यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जयंत चौधरी पर बड़ा हमला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अभी जयंत चौधरी बच्चे हैं, अभी मैदान में आए हैं जयंत चौधरी। प्रधान ने कहा, उनके पिता कितनी बार दल बदल कर चुके हैं, हमें पता नहीं था कि इतिहास का ज्ञान इतना कमजोर है, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जयंत चौधरी पर हमला बोला है। दरअसल ये उस बयान का जवाब है जिसमें जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो किसी भी दल में चला जाऊं। उस पर अब धर्मेंद्र प्रधान ने हमला बोला है और कहा है, अभी जयंत चौधरी बच्चे हैं, अभी मैदान में आए हैं जयंत चौधरी। उनके पिता कितनी बार दल बदल चुके हैं, हमें पता नहीं था कि इतिहास का ज्ञान इतना ज्यादा कमजोर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने छोटे चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल भाजपा की ओर से पहले जयंत चौधरी के लिए खुला आमंत्रण था कि वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जयंत चौधरी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो कहीं भी चला जाऊं। अब उसके बाद यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जयंत चौधरी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, अभी जयंत चौधरी बच्चे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? आज तो सरकार है, सुनती नहीं। मैं तो खुल के कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं बात को कि हम लोग सत्ता में भी आ जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, लेकिन मैं ये नहीं, इतना अहंकार मेरे दिल में नहीं कि मैं कह दूं कि सारी समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, जयंत जी के बारे में जितना कम कहे अच्छा। बच्चे हैं, अभी मैदान पे आए हैं। उनकी पिता कितने बार दल बदल कर चुके हैं, ये पहली बार किस पार्टी से चुनाव लड़के जीते थे। बच्चों को माफ कर देना चाहिए। विषय हमें चुनाव, हम अहंकारी नहीं है, हम चुनाव में तो सब समाज के पास जाते हैं। और अब बात अगली बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव करहल सीट से अपना पर्चा भरेंगे। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। करहल में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। अखिलेश यादव सड़क मार्ग से सैफई से नामांकन के लिए करहल होते हुए दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। बताया जा रहा है, नामांकन के लिए उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए रास्ते में भारी भीड़ होने की संभावना है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करहल की सीट सपा का गढ़ कहा जाती है। पिछले 3 दशकों से लगातार समाजवादी पार्टी की ही यहां से जीत हुई है और इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव जब अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो करहल की सीट से ही चुनावी मैदान में है। वहीं आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन कराने के लिए रविवार को अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एबीपी संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की और किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तीखे हमले किए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले अब अपने गृह जिले में पहुंचे हैं, घर पर पहुंचे हैं, साथ हमारे मौजूद हैं घर से ही। अखिलेश जी, ये ऊर्जा घर की, अब तो आप नामांकन करने जा रहे हैं घर से कुछ कदम की दूरी पर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? करहल विधानसभा क्षेत्र नेताजी के क्षेत्र में आता है और बिल्कुल घर के पास की क्षेत्र है ये। यहाँ की जनता का धन्यवाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद और यहाँ के संगठन के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हम मुझे मौका दे रहे हैं करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का। स्वाभाविक है, विधानसभा में काम भी हुआ है और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि करहल विधानसभा एक उदाहरण विधानसभा बनेगी विकास के लेकर के, कि हाँ, अगर किसी विधानसभा में विकास हो तो ऐसा विकास हो, अगर वहाँ की जनता मुझे मौका देती है चुनाव जीतने का। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी बहस विकास पे नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2 सरकारें, दिल्ली और लखनऊ की सरकारें, और दोनों मिलकर के अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार सवाल ये बनता है कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच बहस करनी चाहिए कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी। बीजेपी सपा को हर बार घेरा जाता है कि गुंडों की पार्टी है, गुंडे जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं आप? जो सूचना मिल रही है उनकी सूची देख करके
जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो अब इन्हें केवल एक और लाना, सेंचुरी लग जाएगी इनकी। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे सवाल करती है, कम से कम अपने को आईने में तो देखें। एक बार जरा इस पर फिर से एक बार जवाब लूंगा, सेफ सीट की या फिर घर की मन की बात क्या था? मैं मुख्यमंत्री जी से पहले चुनाव लड़ना चाहता था, तो मुझे उनके चरण से पहले ये चरण चुनाव दिखाई दे रहा है, और मुझे किसी ने भेजा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो तो न जाने कहाँ से टिकट मांग रहे थे। वो टिकट मांग रहे थे, यहाँ जनता लड़ाना चाहती है। तो अगर जनता ने कहा, करहल के विधायक, करहल के और कुछ लोगों ने ये कहा कि आप यहाँ से लड़ें, तो दोनों में फ़र्क देखिए आप। वहाँ टिकट मांगी जा रही थी, कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, कभी प्रयागराज से, कभी देवन से, और टिकट कहाँ की मिली? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। वो टिकट खुद नहीं लाए, और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? इसका जवाब किसके पास है? वहीं पश्चिमी यूपी के भाजपा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने सपा आरएलडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने सपा में जाकर गलती की है। चुनाव के बाद अब जयंत को अपनी गलती का एहसास होगा, तब वो भाजपा में आ सकते हैं। जयंत चौधरी और उनकी आरएलडी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया है कि मैं कुछ बेहतर कर रहा हूं, तभी तमाम सारे लोगों की फिक्र है मुझको लेकर के। और आपके सांसद प्रवेश वर्मा ने, जिनके घर में आपने जाट समुदायों की बैठक की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि वो गलत पार्टी में चले गए। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? निश्चित तौर पर, कतई भी नहीं। हम आपको बड़ी ईमानदारी से कहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के अकेले उनकी संतति अधिकार नहीं हो सकती है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के हम सब लोग भी काम करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत इतनी विराट और इतनी बड़ी है, वह महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी। हमें उस बात की चिंता है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है वह इतनी बड़ी थी कि उसको सैफई के शहंशाह के चरणों में जाकर के गिरने की जरूरत नहीं थी। उसको अखिलेश और आजम के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। तो जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर अखिलेश और आजम का जो स्वरूप सामने आया, पश्चिम के सूबेदार के तौर पर आजम खान ने जो जुल्म ढाने का काम किया गया, उसका सर्वाधिक प्रताड़ना का शिकार हुए, तो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के चलने वाली एक किसान कौम हुई थी। वहीं उधम सिंह नगर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री स्थानीय युवकों को काफी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को शिक्षा मंत्री और भाजपा के गदरपुर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने भी क्षेत्र में प्रचार किया था। इस दौरान वो गदरपुर क्षेत्र के सरकड़ी गाँव पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने मंत्री से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। रोड अभी बनी है और अभी वो ऐसे हो गई है, अब बताइए वो बिल्कुल गलत। अगर जो अभी बताइए वो अभी बनी अभी ऐसे हो गई, जिसने गलत काम किया उसको नहीं बख्शेंगे। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विरोध का जो वीडियो है अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो मंत्री जी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क के मुद्दे पर सवाल किया जा रहा है। मैं नेतागिरी में पार्टी छोड़ रहा हूं। कोई पैसा चुनाव तारीखों की घोषणा होने के बाद आज से यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के रण में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली 5 जिलों को संबोधित करेंगे। 21 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की ये चौपाल लगेगी। जिन जिलों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल चौपाल होनी है उनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर शामिल है। इन सभी जिलों की विधानसभा सीटों पर LED वैन के जरिए वर्चुअल संबोधन का प्रसार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार प्रसार में अब जुट गए हैं। वर्चुअली रैली कर जनता को वो संबोधित करेंगे। 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर इसका प्रसारण किया जाएगा। एक जगह पर 500 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और वो 500 लोग किसी एक बूथ पर मौजूद रहकर एक साथ प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग जगहों से सुन पाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली शुरू होगी और इसकी शुरुआत करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस रैली के लिए प्रधानमंत्री तो दिल्ली से जुड़ेंगे, लेकिन लखनऊ के भाजपा कार्यालय में एक भव्य स्टूडियो तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस समय हम उसी स्टूडियो पर मौजूद हैं। ये बाहर से नज़ारा है जिस पर बाहर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्चुअल रैली स्टूडियो। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो यहाँ की हैं, यहाँ पर जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं वो लिखे हैं, सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। इस तरह के स्लोगन्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
आप अंदर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर ये स्टूडियो जो है यहाँ से किस तरह से जो नेता हैं वो जुड़ेंगे, किस तरह से वो अपना संदेश जन जन तक पहुँचाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम स्टूडियो के अंदर जा रहे हैं और ये है स्टूडियो। स्टूडियो में जैसे ही सामने आते हैं तो ये आप देख सकते हैं क्रोमा को काटने के लिए यहाँ पर ये ग्रीन पूरा सेटअप तैयार किया गया है। जो लाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से हाईटेक स्टूडियो तैयार किया गया है यहाँ पर पार्टी की तरफ से। और ये इस तरह से किया है कि भविष्य में जो भी रैलियाँ हों आसानी से यहाँ पर की जा सके यहाँ के माध्यम से। आज की जो रैली होगी उसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पार्टी के संगठन के कुछ जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तस्वीर इधर, एक ये स्टूडियो जहाँ से क्रोमा कटेगा और एक तरफ ये फ्लैक्स लगी है जिस पर लिखा है जन चौपाल, पार्टी के नारे। और इसके साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, इन सबकी तस्वीरें। और ये पोडियम है यहाँ पर जिस समय रैली होगी तो उस समय जो वक्ता होंगे, यानी अगर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बोल रहे हैं तो वो यहाँ पर खड़े होंगे और जब वो यहाँ पर खड़े होंगे बोलेंगे तो तस्वीर जो होगी रैली की वो स्क्रीन पर कुछ अलग तरीके से दिखेगी, लगेगा वो लोग रैली स्थल पर ही मौजूद हैं। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर चीज़ें आएंगी वो कैसी होंगी वो भी दिखाते हैं। ये सामने आप देखिए किस तरह से एलईडी है। फिलहाल हम तस्वीर देख पा रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। तो ये क्रोमा काट कर इस तरह से पूरा नज़ारा है और पीछे जो बाकी लोग जुड़ेंगे इस रैली से उनकी भी तस्वीर दिखेगी। ये देखिए कैमरा सेटअप पूरा, ये लाइटिंग्स और ये एलईडी स्क्रीन पर चलता हुआ वीडियो, ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से इस रैली को भव्य बनाने की भाजपा ने तैयारी की है। और इस एलईडी स्क्रीन पर जो हम पूरा एक सीन देख रहे हैं, इसमें पीछे की तरफ 3 एलईडी जो हमें दिख रही हैं वो भी हैं। ये देखिए एक एक करके जो नेता होंगे वो नज़र आएंगे इस रैली में बोलते हुए। तो अब बस इंतज़ार है इस रैली का। और निश्चित रूप से जब एक चुनौती के रूप में सामने आया, निर्वाचन आयोग के निर्देश आए कि रैलियां जो हैं उनको वर्चुअल करने के लिए कहा गया कि भाई फिजिकल नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तैयारी की है वो अब सबके सामने है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। संसद सत्र की शुरुआत आज से हो रही है जिसको लेकर ओम बिरला ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट आपको बता देते हैं। लिखते हैं सुबह 11 बजे माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण से प्रारंभ किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संपूर्ण देश को मार्गदर्शित करता है। ये देश की भावी नीतियों, निर्णयों व कार्यक्रमों का प्रतिबिंब होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये ट्वीट किया है। संसद का बजट सेशन सुबह 11 बजे माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण से प्रारंभ होगा। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी और कल देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। और अब बात योगी आदित्यनाथ के दौरे की। योगी आदित्यनाथ का आज आगरा जिले का दौरा रहने वाला है। आगरा की 3 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे सीएम योगी। एतमादपुर, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद में वोट मांगेंगे। 2017 के यहाँ के नतीजों की बात करें तो आगरा की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बार फिर से उसी जीत को दोहराने के लिए ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। योगी आदित्यनाथ आज आगरा की 3 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटें जहां पर आज योगी पहुंचने वाले हैं उसमें एतमादपुर है, फतेहपुर सीकरी है और फतेहाबाद की सीट है। फतेहपुर सीकरी का जो समीकरण है वो भी आपको बता दें। पुरुष मतदाताओं की संख्या वहां पर अच्छी खासी है। फतेहाबाद विधानसभा सीट आगरा जिले में आती है जहां आज योगी पहुंचेंगे। इस बार इस सीट पर 13 प्रत्याशी रहने वाले हैं। फतेहाबाद सीट पर कुल मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और खास तौर पर दलितों की राजधानी पूरे आगरा को कहा जाता है। ऐसे में अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से 17 में जीत हासिल की थी उसी तरीके से एक बार फिर से आगरा में जीत हासिल हो, इसकी पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बार की जो अहम सीट है वो आगरा ग्रामीण की सीट है क्योंकि वहां से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भाजपा की प्रत्याशी है। इसके अलावा आज जहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उसमें फतेहाबाद की सीट है, एतमादपुर की सीट है और फतेहपुर सीकरी की सीट है जहां पर जनता से वोट की अपील करेंगे। डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। लगातार योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। एतमादपुर सीट के जो प्रत्याशी हैं वो जरा समझिए। डॉक्टर धर्मपाल सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। मुकाबला शिवानी देवी के साथ है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह है बसपा के प्रत्याशी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान सपा के प्रत्याशी हैं।
इस बीच इन तमाम प्रत्याशियों के बीच एतमादपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद के भी समीकरण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद आज आगरा पहुंच रहे हैं। योगी ने खुद पश्चिमी यूपी की कमान संभाली हुई है और आगरा की अगर बात करें तो यहां पर आज योगी का दौरा अपने आप में खास हो जाता है। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नगर के 2 बड़े सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठान और आवास पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। कई गाड़ियों से इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। सुबह से ही छापेमारी वहां पर चल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सद्भावना पुल और चहारसू चौराहे पर दुकानें बताई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बड़े सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठान और आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। कई गाड़ियां इनकम टैक्स की पहुंची हैं। सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सद्भावना पुल और चहारसू चौराहे पर जो दुकानें हैं वहां पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा जो आवास है सराफा व्यापारियों के, वहां पर भी छापेमारी की गई है। जावेद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, सुबह से ही छापेमारी चल रही है, अभी तक कुछ सामने आया? देखिए, शटर बंद करके जो छापेमारी चल रही है, टीम अंदर है, बाहर फोर्स तैनात की गई है। तभी से इतनी जल्दी छापेमारी पूरी नहीं होगी। शाम हो सकती है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कंप्यूटर चेक हो रहा है, लैपटॉप चेक हो रहा है, लोगों से पूछताछ चल रही है। बड़े सराफा व्यवसायी हैं ये नगर के, तभी शाम हो सकती है। कम से कम 20 गाड़ियां पहुंची हैं 2-3 व्यापारियों की जो छापेमारी चल रही है। तो 20 गाड़ियों से काफी लंबी टीम पहुंची हुई है। तो अभी इतनी जल्दी कुछ साफ नहीं होगा कि छापेमारी में क्या मिला, क्या चीजें सामने आई। तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, 2 सराफा व्यापारियों के यहाँ पर छापेमारी की गई है, तो दोनों के घर पर कितनी टीम पहुंची है इसकी जानकारी होगी? करीब 20 गाड़ियों से कुल मिला करके 35-40 अधिकारियों की टीम है, अधिकारी कर्मचारियों की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो अब लंबी टीम है ये, कोई छोटा ये छापा नहीं है, लंबी टीम है। इनकम टैक्स विभाग की टीम है। ठीक है, बिल्कुल जावेद, शाम तक हमें इंतजार करना होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ सामने आता है। सुबह से ही लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।